लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेसिपी मॉडल बनाया था और रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हमने एक अरे बनाई थी रेसिपीज़ की। अब हम इसकी टाइप डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर इसकी हम टाइप दे देते हैं और टाइप होगी रेसिपी टाइप की, और ये एक सिंगल रेसिपी नहीं होगी, बेसिकली ये अरे होगी रेसिपीज़ की। अभी मेरे IDE ने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया है रेसिपी मॉडल को, तो ये मेक श्योर कर लें कि आपका IDE इसको इंपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा इंपोर्ट, और ये रेसिपी फ्रॉम, हम कहाँ पर हैं इस टाइम, हम इस टाइम इस लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हैं। तो हमने एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, क्योंकि हमने ये रेसिपी के अंदर इस हायरार्की के अंदर इस लेवल के ऊपर हमारे पास ये वाली जो फ़ाइल है रेसिपी मॉडल की, ये वाली फ़ाइल, ये इससे एक लेवल पीछे है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली IDE ने डिटेक्ट किया है और इसको इंक्लूड कर दिया है। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो लाइन जो है यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद हम HTML के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं एक रो बनाता हूँ। रो, और इस रो के अंदर कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे, डॉट कॉल और -md -12 एक कॉलम बना लिया मैंने। और इस कॉलम के अंदर मैं एक बटन ऐड करता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे रेसिपीज़ भी ऐड करनी पड़ेंगी। और बटन के ऊपर जो क्लास है मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी btn success। और इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ न्यू रेसिपी। इसी तरह यहाँ पर मैं एक और न्यू रो बनाता हूँ और उस रो के अंदर एक और नया कॉलम बनाता हूँ मैं, डॉट कॉल md -12। और इस कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पर एक एंकर टैग चाहिए, एंकर, और उसके ऊपर जो क्लास है मैंने अप्लाई करनी लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम। और एक और क्लास मुझे अप्लाई करनी है क्लियर फिक्स। ये मैंने लिंक बना लिया। और इस लिंक के अंदर मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मैंने एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हेडिंग देनी है और डिस्क्रिप्शन देनी है, और राइट साइड पे मैंने एक इमेज लगाना है। तो इसके अंदर मुझे फिर दोबारा एक मैं डिव बनाता हूँ, और उस डिव के ऊपर मुझे जो क्लास है, क्योंकि मैंने उसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, तो इसके ऊपर मुझे लगानी पड़ेगी फ्लोट डैश लेफ़्ट। और इस डिव के अंदर मुझे एक H4 में हेडिंग लगाता हूँ, और उसके ऊपर मैं क्लास जो लगाता हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम हेडिंग की लगाता हूँ, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश हेडिंग। मैं इस IDE के अंदर एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ एमेट, जिसकी वजह से ये मैं ऐसे शॉर्ट लिखता हूँ और उसके बाद मैं टैब करता हूँ तो वो मुझे ये क्लास अप्लाई कर देता है बूटस्ट्रैप की। आपको अदरवाइज़ वैसे ही टाइप करना पड़ेगा जैसा कि ये है। अदरवाइज़ आप अपने IDE जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, एमेट एक एक्सटेंशन है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं अपने IDE के लिए। इसी तरह यहाँ पर मुझे एक p टैग लगाना है, और डॉट उसकी क्लास मुझे देनी पड़ेगी लिस्ट ग्रुप आइटम और टेक्स्ट, और ये बेसिकली आइटम है ITEM। और यहाँ पर जो है मैं बेसिकली रेसिपी का नेम आ जाएगा, जो बाद में डायनामिकली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए हम लेके आएंगे जब हमारा डाटा आ रहा आएगा। और यहाँ पर बेसिकली मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब इस एंकर टैग के अंदर एक मैंने लेफ़्ट साइड के ऊपर ये डिव बना दी है, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक नया स्पैन बनाता हूँ।
डिव नहीं बनाता क्योंकि मैं एक ही लाइन के अंदर रखना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि डिव अगर बनाए तो वो न्यू लाइन के अंदर बनता है, स्पैन बनाए तो वो उसी लाइन के अंदर आता है। तो स्पैन बनाता हूँ और उसके ऊपर जो मैं क्लास है अप्लाई करता हूँ फ्लोट राइट, और इस स्पैन के अंदर बेसिकली मुझे एक इमेज लगाना है, एक इमेज टैग लगाना है, और उसके ऊपर जो क्लास है मुझे इमेज रिस्पॉन्सिव की लगानी है, इमेज रिस्पॉन्सिव, ताकि उसका जो है साइज़ रिस्पॉन्सिव रहे। और यहाँ पर मैं इनलाइन स्टाइल भी दे देता हूँ ताकि उसका जो मैक्सिमम साइज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। मैक्स हाइट जो है इसकी मैं फ़िलहाल यहाँ पर 60 पिक्सल दे देता हूँ। और इसको मुझे बाइंड करना है, इस सोर्स को फ़िलहाल हार्ड कोड एक मैं इमेज जो है उसके साथ बाइंड कर देता हूँ। फर्दर हम जब डाटा डायनामिकली लेकर आएंगे तो उसके बाद हम वहाँ पर इसको रखेंगे। इसके लिए यहाँ पर आप देखें एक एसेट का फ़ोल्डर है, एसेट के फ़ोल्डर के अंदर मुझे ये वाला एक मैंने इमेज रखा हुआ है। तो इस इमेज को बेसिकली मैंने वहाँ पर लेके जाना है, तो इसका नाम है fruit.jpg। इसको मैं हार्ड कोड कर देता हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये जो src है इसके ऊपर सिंपल मैंने इसका पाथ देना है, एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ था और fruit.jpg। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं कि हमें क्या है। ये देखें एक खूबसूरत सा एक रेसिपी का जो है आइटम हमें मिल गया। थोड़ी हमारी एप्लीकेशन जो है शेप में आ रही है, और यहाँ पर ये जो बटन है ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी अंदर मैं गैप रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक BR का टैग लगा देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ताकि थोड़ी सी प्रॉपर स्पेसिंग आ जाए। ये जो मैंने एक रो लगाई है और इस रो के बाद मैं यहाँ पर एक BR का टैग लगा देता हूँ जिससे वो ब्रेक, ये देखें ये थोड़ा सा फासला आ गया, तो ये थोड़ा अब खूबसूरत लगने लग गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो डाटा आ रहा है, ये रेसिपी नेम, ये इमेज और ये जो चीज़ें हैं, ये इसको हम डायनामिकली लेके आएंगे, यानी कि बेसिकली हम इसको बाइंड करेंगे डाटा के साथ। जो डाटा है वो अभी हम डमी डाटा ही लेंगे, टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम हार्ड कोड कर लेंगे। बेसिकली वो किसी सर्वर से या डेटाबेस से अभी नहीं आ रहा, उस सेंस में मैं नहीं कह रहा कि वो डायनामिकली आएगा, यानी कि इसकी हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू इसको लिंक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्साइटमेंट और आप क्या सीख रहे हैं और क्या आपको मुश्किल है, क्या क्या आसानी है, इस वीडियो सीरीज़ से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है या इसको हम मुझे कैसे बेहतर और बनाना चाहिए, लाजमी आप कमेंट किया करें। इससे मुझे एप्रिसिएशन मिलती है और मुझे थोड़ा हौसला होता है कि आप लोग जो है इसके बारे में एक अपनी राय रखते हैं और मेरे साथ आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है इस कमेंट्स से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाजमी इसको कमेंट करेंगे। इस सीरीज़ से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप जैसे और भी लोग जो हैं, और भी स्टूडेंट्स जो हैं इससे फ़ायदा उठाएं, तो लाजमी आप शेयर करें इसको और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जितनी भी आने वाली न्यू कमिंग वीडियोज़ हैं और आप ऑटोमेटिकली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।